हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरभि वर्सेस कैंसर जर्नी। आज हम बात करेंगे रेडियोथेरेपी, जिसे को हम रेडिएशन बोलते हैं, और कीमोथेरेपी, जिसको हम कीमो बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन होता है जब हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले डॉक्टर हमारा पूरा प्लान कर लेते हैं कि हमें कैसे कहाँ पे रेडिएशन देना है। असल में रेडिएशन होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के लोकल पार्ट एरिया होते हैं, लोकल एरिया का मतलब कि जहाँ-जहाँ पे हमारे कैंसर के सेल्स होते हैं, वो हाई एनर्जी बीम के थ्रू वो वहीं पे फोकस किए जाते हैं। मतलब बॉडी के जो और सेल्स होते हैं, उनको नहीं छेड़ते। बस वहीं पे यूज़ करते हैं हाई एनर्जी बीम का, जहाँ-जहाँ पे हमारे कैंसर के सेल्स होते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं। और इसके जो टाइमिंग्स होती है, कुछ पेशेंट्स की जो टाइमिंग होती है वो आधे घंटे की होती है, 20 मिनट, 25 मिनट, डिपेंड करता है कि किसको किस टाइप का कैंसर है। और इसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि हमें कॉटन के कपड़े ही वियर करने हैं, सर्फ़, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, हमें जब तक हमारी रेडिएशन चलती है, तब तक हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, हमें यूज़ नहीं करनी होती है। और रेडिएशन हमारी कुछ डॉक्टर्स तो ये हमें सर्जरी से पहले बताते हैं, और कुछ डॉक्टर्स हमें रेडिएशन मतलब उसके बाद बताते हैं, सर्जरी के बाद बताते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पहले ही डॉक्टर ने रेडिएशन सजेस्ट की थी कि आपको रेडिएशन करानी है, क्योंकि मेरा स्टेज 4 का कैंसर है। तो हमने मेरी 15 डेज़ की थी, उसमें 15 डेज़ हमने रेडिएशन कराई, उसके बाद मेरा इलाज शुरू हुआ था। तो मैंने आपको जहाँ तक है कोशिश की है बताने की रेडिएशन क्या होता है। अब मैं बात करती हूँ कीमोथेरेपी, जिसको हम कीमो बोलते हैं। कीमो एक तरह का ड्रग्स है, जो हमें नसों में इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। हमारी वो रेडिएशन तो पूरा प्रॉपर उसी एरिया पे फ़ोकस किया जाता है जहाँ-जहाँ कैंसर के सेल्स होते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी में हमें हर हमारे बॉडी के सारे सेल्स को ख़त्म कर देती है कीमो। और नए सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में। इसी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे हेयर फॉल हो जाते हैं, हमें नाखून काले पड़ जाते हैं, हमें वॉमिटिंग आती है, या हमें लूज़ मोशंस हो जाते हैं। कीमो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों का हमें कीमो में ध्यान रखना पड़ता है। और कीमो भी डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स की 6 होती हैं, किसी की 10 होती हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डॉक्टर ने 18th कीमो बताई थी। अभी मेरी 17 कीमो हो चुकी हैं। अभी लास्ट कीमो में डॉक्टर बताएगी कि आगे मेरे मतलब मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। जहाँ तक है डॉक्टर कह रही है कि मेरा मतलब सर्जरी नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्जरी तब होती है जब हमारे किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में हमारे कैंसर के सेल होते हैं। मेरी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गए हैं, इस वजह से डॉक्टर मेरे लिए सर्जरी के लिए मना करती हैं कि सर्जरी जहाँ तक है पॉसिबल नहीं होगी। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का, जब हमारी कीमो हो जाती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब हमारे पास कोई मिलने के लिए आता है, तो जब मेरे मतलब मेरी बेटी को पता चला कि मम्मा की फर्स्ट कीमो है, तो मुझे बहुत लोग देखने के लिए आते थे। जब हमारी फैमिली में पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, इसकी कीमो है, तो जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई, तो मेरी बेटी को पता चला कि शूज़ अलाउड नहीं होते, तो उसने एक पेपर पे लिख के और बाहर मेन गेट पे लगा दिया कि शूज़ नॉट अलाउड। तो और कहीं पे भी हमारे जहाँ पे कीमो पेशेंट होता है, वहाँ पे धूल-मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कीमो के बाद, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें मास्क लगा के रहना चाहिए। कोशिश करते हैं कि जो आए आपके पास मिलने, वो भी मास्क ही लगा के रहे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम जो आपको देखने आए हैं, उनको तो इतनी नहीं होगी जितनी कि आपको होगी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टीएलसी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। मेरी टीएलसी बहुत डाउन हो जाती थी, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता था। तो मोस्टली पेशेंट्स का सबका ही होता है, क्योंकि जो कीमो होती है, कीमो में यही होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, सब कुछ खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी का सारा ब्लड जल जाता है। तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी। फर्स्ट कीमो मैंने झेल ली थी जैसे-तैसे, सेकंड में भी प्रॉब्लम आई मुझे। थर्ड कीमो से मेरे को बराबर ब्लड चढ़ना स्टार्ट हुआ था। 3-4 बार मेरे को ब्लड चढ़ा, और
उसके बाद भी मतलब मुझे प्रॉब्लम रहती थी कि ज़रा-सा भी मैं गर्मी में नहीं रह सकती, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का प्रिकॉशंस रखने चाहिए कीमो में, क्योंकि जैसे धूल-मिट्टी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस वज़ह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो जाती है। तो मैंने बहुत कम शब्दों में अपने रेडिएशन और कीमोथेरेपी को बताने की कोशिश की है। होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, वो आप लोगों से शेयर करूँ और अपना पेन बताऊँ कि मैं कितनी परेशानी में थी और मैं कितना झेल रही हूँ। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।